हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की हमारी कहानी का नाम है पूर्णिमा। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में माधव नाम का एक किसान रहता था, जिसको एक पुत्री थी, पूर्णिमा। चूँकि बच्ची का जन्म पूर्णिमा के दिन ही हुआ था, इसलिए माधव ने उसका सुंदर नाम पूर्णिमा रखा। पूर्णिमा के आते ही माधव और उसकी पत्नी इस बात से खुश थी कि पहली संतान पुत्री थी। फिर पूर्णिमा की किलकारी सुनकर पति पत्नी काफ़ी खुश रहते और बड़े ही ध्यान से उसका पालन पोषण करते। माधव सुबह सुबह खेत चला जाता और उसकी पत्नी गृह कार्य के साथ साथ अपनी बच्ची की देखभाल बहुत ही तन्मयता से करती। धीरे धीरे पूर्णिमा बड़ी होने लगी। फिर 5 वर्ष की उम्र में उसका नामांकन गांव के सरकारी विद्यालय में करा दिया गया। 2-4 दिन नकर नुकड़ करने के बाद पूर्णिमा प्रतिदिन विद्यालय जाने लगी और विद्यालय में पढ़ाई गई बातों को घर में पढ़ती। इस तरह वह मेहनत कर कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने लगी। माधव और उसकी पत्नी पूर्णिमा से काफ़ी खुश रहते थे। अच्छी तरह पढ़ाई करते हुए वह 6ठी कक्षा में प्रवेश की। तभी उसकी माँ किसी बीमारी के कारण स्वर्ग सिधार गई। अब तो दोनों बाप बेटी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। किसी तरह 2-4 महीने के बाद दोनों बाप बेटी ने अपने आप को संभाला। अब तो पढ़ाई के साथ साथ उसे घर के सारे काम भी करने पड़ते, लेकिन उसने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और पढ़ाई जारी रखी। माधव के सगे संबंधी उसे पुत्र प्राप्ति हेतु दूसरा विवाह कर लेने का दबाव डालते रहता, लेकिन माधव इस बात पर कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। वह पूर्णिमा के लिए सौतेली माँ नहीं लाना चाहता था, लेकिन बार बार कहने पर माधव ने दूसरी शादी कर ली। फिर बेचारी पूर्णिमा पर दुखों का पहाड़ गिरना शुरू हो गया। सौतेली माँ सुबह देर से उठती, जिस कारण पूर्णिमा को घर का सारा काम करना पड़ता। फिर विद्यालय जाती। सौतेली माँ से एक लड़का हुआ, जिसका नाम पूरन रखा गया। पूर्णिमा के लिए अब पूरन की देखभाल करने की जिम्मेदारी भी आ गई। फिर भी वह बिना विचलित हुए हर काम के साथ साथ पढ़ाई करती रही। जब वह 9वीं कक्षा में गई तब सौतेली माँ का व्यवहार बदलने लगा। वह हर दिन कुछ खोट निकालकर माधव से पूर्णिमा को फटकार दिलाती रहती। कभी चावल में कंकड़ तो कभी आटे में धूल डालकर पूर्णिमा को बदनाम करती और माधव से डांट फटकार दिलाती रहती है। उसका हर दिन का काम बस यही मात्र रह गया था। एक दिन तो और हद हो गई। जैसे ही पूर्णिमा पिताजी के लिए चावल दाल परोसकर पानी लाने गई, इसी बीच सौतेली माँ ने चावल के अंदर एक मरा छिपकली रख दिया। जब माधव खाने बैठा तो उसकी नज़र छिपकली की पूंछ पर पड़ी, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। इधर सौतेली माँ ने माधव को इतना उकसाया कि उसे भी शंका हो गई कि पूर्णिमा उसे मारना चाहती है। फिर क्या था, माधव ने उसे खूब पीटा और गांव के बाहर तालाब पर जाकर यह कहते हुए छोड़ दिया कि तुम इसी तालाब में डूबकर अपनी जान गंवा दो। ऐसा कह वह वापस घर आ गया। पूर्णिमा तालाब किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी पास के गांव का शंकर नाम का एक व्यक्ति वहां आया। किसी लड़की को अकेला रोता हुआ देख उसके पास गया और दुख का कारण पूछा। पूर्णिमा ने सारी बातें बता दी। शंकर को मात्र एक पुत्र था, कोई पुत्री नहीं थी। उसने उसे पुत्री बनाकर अपना घर ले आया और अपनी बेटी की तरह प्यार देने लगा। फिर एक दिन शंकर की पत्नी ने अपने पुत्र का विवाह पूर्णिमा से करा दी। फिर क्या था, उसके जीवन में खुशियाँ लौट आई। सारे दुखों को भुलाकर सुखमय जीवन व्यतीत करने लगी। उधर जब पूरन बड़ा हुआ तो उच्च शिक्षा के लिए बाहर चला गया। फिर वहीं नौकरी पकड़ ली और शादी कर बस गया। अब माधव भी बूढ़ा हो चुका था। एक दिन किसी बीमारी से उसकी पत्नी का देहांत हो गया। अब माधव की देखभाल करने वाला कोई नहीं रहा। माधव का छोटा भाई छल प्रपंच कर माधव की जमीन और घर अपने नाम लिखवा लिया और उसे घर से भगा दिया। माधव दिन भर इधर उधर भटकते रहता। कोई कुछ दे देता तो खा लेता, नहीं तो भूखे रहता। एक दिन माधव तालाब से पानी पीने के लिए तालाब किनारे पहुंचा। वहां अपने अतीत को याद कर फूट फूट कर रोने लगा। फिर पानी पीकर वहीं लेट गया और सो गया। कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुली तो अपने आप को एक घर में पाया। तभी एक महिला
उसके पास पानी और चाय लेकर आई। वह अपनी पुत्री पूर्णिमा को भूल चुका था। पूर्णिमा ने अपना परिचय देते हुए उन्हें पानी और चाय पीने को दी। फिर माधव के बाल दाढ़ी कटवा कर उन्हें स्नान कराकर साफ सुथरे कपड़े पहनाकर भोजन करवाई। इस तरह माधव खुशीपूर्वक अपनी पुत्री के साथ रहने लगा। उनकी मृत्यु पर पूर्णिमा ने ही मुख्य अग्नि देकर उनकी आत्मा को शांति दिलाई। इधर शंकर यह सब देखकर प्रसन्नता से फूले नहीं समा रहा था। वह मन ही मन यह सोचकर खुश था, मेरी बहू सचमुच पूर्णिमा के चांद की तरह चमकने वाली बेटी है।